आप सभी को मेरा राम राम। अभी तक हम लोगों ने बात की मेष लगन से लेकर कन्या लगन तक। कौन से प्लैनेट जो होते हैं वो आपके लिए मेलेफिक होते हैं, बेनिफिक होते हैं, मारक होते हैं और बाधक होते हैं। आगे हम बात करेंगे अब तुला लगन से लेके मीन लगन तक। मुझे एक बात ऐसे लगी कि ये जो मैंने आप लोगों को मारक बाधक और शुभ और अशुभ प्लैनेट बताए हैं, अगर आप इस टाइप के वीडियोस देखें या इसके लिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ें तो यहाँ पर आपको थोड़े से डिफरेंसेस समझ में आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये बताना ज़रूरी हो जाता है। जब आप डिफरेंसेस देखें तो आपको लगेगा कि अरे इस वीडियो में तो ये बताया जा रहा है और आकांक्षा ने तो ये बताया था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि मैं आपको ये कहाँ से बता रही हूँ, किस रेफरेंस से बता रही हूँ। तो इस वजह से आज मैं ये शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं बृहत होरा शास्त्र से बता रही हूँ। मैं जिस बुक से बता रही हूँ, क्योंकि बृहत होरा शास्त्र काफ़ी सारे लोगों ने लिखी हुई हैं, मैं जिस बुक से बता रही हूँ ये मैं सीताराम झा जो है उनकी बुक से बता रही हूँ। तो ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि मैं किस रेफरेंस से ये बता रही हूँ। तो चलिए अब आगे हम लोग जो हमारे बाकी के जो लगन है, जो रिमेनिंग है, उनके बारे में बात करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कि तुला लगन में कौन से प्लैनेट कैसा रिजल्ट देते हैं। तो देखिए, ये तुला लगन की कुंडली है। सबसे पहले हम शनि की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो शनि होते हैं वो तुला लगन के जातकों के लिए 4th हाउस के मालिक होते हैं और 5th हाउस के मालिक होते हैं। मीन्स वो केंद्र के स्वामी होते हैं और त्रिकोण के स्वामी होते हैं। इस वजह से शनि जो होते हैं वो तुला लगन के जातकों के लिए एक योग कारक प्लैनेट है। सैटर्न जो है वो एक योग कारक प्लैनेट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मरकरी की, मीन्स बुध की। तो देखिए, जो बुध होते हैं वो तुला लगन के जातकों के लिए उनके भाग्येश होते हैं और 12th हाउस के स्वामी होते हैं। और मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया है कि लघु पाराशरी के नियम के अकॉर्डिंग 12th हाउस का जो मालिक होता है वो जो है वो न्यूट्रल होता है, और यदि उसकी कोई दूसरी राशि हो तो वो अपनी दूसरी राशि के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। तो मरकरी जब 12th हाउस के स्वामी हुए तो वो न्यूट्रल हो गए और त्रिकोण के स्वामी होने की वजह से जो है वो बहुत शुभ हो गए। इसलिए जो बुध होते हैं वो तुला लगन के जातकों के लिए एक बेनिफिक प्लैनेट होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सूर्य की, सन की। तो देखिए, जो सूर्य है वो 11th हाउस के मालिक होते हैं तुला लगन के जातकों के लिए। और 11th हाउस मीन्स त्रिसडाय हाउस। 6, 8, 12 त्रिकभाव होते हैं और 3, 6, 11 जो होते हैं वो त्रिसडाय हाउसेस होते हैं। तो त्रिसडाय में भी जो सबसे ज़्यादा मेलिफिक होता है वो 11th हाउस का मालिक होता है, उसके बाद 6th हाउस का मालिक होता है और उसके बाद 3rd हाउस का मालिक होता है। तो त्रिसडाय भाव के स्वामी होने की वजह से और 6th होने की वजह से जो सूर्य होते हैं वो तुला लगन के जातकों के लिए एक मेलेफिक प्लैनेट है। अब हम लोग गुरु की बात कर लेते हैं। तो गुरु देखिए, आप लोगों के 3rd हाउस के स्वामी होते हैं और 6th हाउस के स्वामी होते हैं। अगेन एक तो ये त्रिक भाव के स्वामी हैं और त्रिसडाई के भी स्वामी हैं। 3, 6, 11 जो होता है वो त्रिसडाई में आता है और 6, 8, 12 त्रिक भावों में आता है। और 6 जो 6 नंबर का जो हाउस होता है वो तो त्रिसडाई में और त्रिकभाव में दोनों में आता है। तो गुरु एक्चुअली 3rd और 6th हाउस के स्वामी होने की वजह से, दोनों मेलिफिक हाउसेस के स्वामी होने की वजह से आप लोगों के लिए जो है वो गुरु जो है वो एक मेलिफिक प्लैनेट होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मंगल की। तो देखिए, मंगल जो तुला लगन के जातक है उनके लिए 2nd हाउस के मालिक होते हैं और 7th हाउस के मालिक होते हैं। 2nd हाउस का जो मालिक होता है वो अपनी दूसरी राशि के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है।
मतलब सहचार्य के नियम के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देता है। सेकंड हाउस का मालिक होने की वजह से मंगल जो है वो न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि लघु पाराशरी के नियम के अकॉर्डिंग सेकंड हाउस का मालिक सम रिजल्ट देता है। अब मंगल की दूसरी राशि 7th हाउस में हो गई। तो लघु पाराशरी का एक नियम ये है कि यदि केंद्र के स्वामी कोई अशुभ ग्रह हो तो वो अपनी अशुभता खो देते हैं और शुभ ग्रह अपनी शुभता खो देते हैं। तो मंगल जो है वो केंद्र के स्वामी होने की वजह से जो है वो अपनी अशुभता खो देंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल 7th हाउस के मालिक है, इस वजह से कहीं ना कहीं मंगल में जो है वो मारकत्व रहेगा। इसलिए मंगल को जो है वो लिब्रा लगन के लिए, तुला लगन के लिए हम लोग मारक प्लैनेट कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं वीनस की, शुक्र की। तो देखिए जो शुक्र होते हैं वो तुला लगन के जातकों के लिए उनके लग्नेश होते हैं और लग्नेश हमेशा पवित्र होता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जो शुक्र हैं वो आपके 8th हाउस के भी मालिक हैं। सेम ये एरिस लगन जो मेष लगन है उनके जैसी स्थिति बनती है। मेष लगन में भी मंगल आपके लग्नेश होते हैं और 8th हाउस के स्वामी होते हैं, और लिब्रा लगन में भी शुक्र आपके लग्नेश होते हैं और 8th हाउस के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे तो हम जो वीनस है उसको बेनिफिक कहेंगे, लेकिन वो 8th हाउस के भी मालिक है, इसलिए वो अपना जो है वो जल्दी से अपनी जो उनका जो इफेक्ट है वो जल्दी से चेंज हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जब हम वीनस के रिजल्ट की बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो 8th हाउस के भी मालिक होते हैं। तो इस कंडीशन में यदि वीनस आपके पीड़ित हो गए, वीनस पे मंगल शनि राहु केतु का आस्पेक्ट हो गया, वीनस 6, 8, 12 में चले गए, तो ये वीनस जो है वो अपनी दशा अंतदशा में आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम कहें तो हम वीनस को एज अ लग्नेस तो बेनिफिक लिख सकते हैं, बट रियल में जो वीनस होते हैं वो लिब्रा लगन में एज पर एसोसिएशन ही रिजल्ट देते हैं। सेम लाइक एरिस लगन, उसमें भी मंगल जो होते हैं 8 के मालिक होते हैं। अगर वो थोड़े भी डिस्टर्ब हो गए तो वो फिर उनका जो रिजल्ट है उसमें बैड इफेक्ट आने लगते हैं। इसलिए वीनस को बड़े ध्यान से आप लोगों को जो है वो देखना होगा। हम अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो है वो केंद्र का स्वामी है, इसलिए चंद्रमा जो होंगे वो न्यूट्रल होंगे, क्योंकि जो केंद्र के स्वामी होते हैं वो अपना जो है वो सम रिजल्ट देते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि लिब्रा लगन में जो वीनस है वो ऐसे तो बेनिफिक है, बट उनका रिजल्ट एज पर एसोसिएशन ही आपको देखना होगा, क्योंकि वो 8 के भी मालिक होते हैं। दूसरी बात, मंगल मार्केश होते हैं, सन और जो जुपिटर होते हैं वो मैलिफिक प्लैनेट होते हैं, मून जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, शनि योग कारक होते हैं, और मरकरी और जो वीनस है वो बेनिफिक होते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।